जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुनील अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है। इसलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी महाराज अक्सर कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो साथ संगत जी, सत्संग सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। सत्संग के माध्यम से ना जाने हमारे कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने दुख दर्द कष्ट रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए सत्संग को ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सुनील है और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये मौका आज मुझे दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। वैसे तो संगत जी, हम चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन फिर भी गुरु गुण लिखा नहीं जा सकता हमसे। चाहे इस दुनिया की कितनी भी साई हमें मिल जाए, कितने भी कागज हमें मिल जाए, लेकिन गुरु की महिमा, गुरु के वर्णन कभी नहीं लिख पाएंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि उनकी कृपा ही, उनकी करुणा ही इतनी विशाल सागर से भरी हुई होती है कि जिसमें वो हमें हर वक्त ब्लेस कर रहे होते हैं। हर वक्त वो हमारे दुख दर्द काट रहे होते हैं, हमें रोगों से मुक्ति दिला रहे होते हैं। संगत जी, मेरी जर्नी भी गुरु जी से ऐसे ही शुरू हुई, और गुरु को कभी हम नहीं चुनते, गुरु हमें खुद चुनते हैं। तो मुझे गुरु जी महाराज ने 2020 में जोड़ा। उस समय संगत जी, मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत सारे उतार-चढ़ाव पे था। इतनी परिस्थितियाँ मेरी डगमगाई थी कि समझ नहीं आता था कि कहाँ से कब निकलूँ, कब कहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। दूर-दूर तक सारा अंधकार, अंधकार नज़र आता था। लगता ही नहीं था शायद जीवन में अब कुछ बचा है या प्रकाश की कोई रोशनी भी नज़र आ रही है। मैं हर जगह माथा टेक कर आया, हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह गया, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। क्योंकि संगत जी, वो कहते हैं ना कि हमारे पिछले ही कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने होते हैं, और शायद मैं वो अपने पिछले कर्म ही भोग रहा था इस जन्म में। क्योंकि संगत जी, मैं जिस भी काम में हाथ डालता था उसमें ही निराशा छाती थी। मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, नौकरी थी नहीं। संगत जी, मैंने आज से 5 साल पहले अपनी एक शॉप की थी, जो वो भी बंद होने की कगार पे थी। क्योंकि संगत जी, सारा ही जो सामान था उधार के ही भरोसे था, सिर्फ़ उधार। संगत जी, उधार सामान मैं दुकान में लेके भरता रहा, लेकिन दुकान में कोई इतनी बिक्री होती नहीं थी तो वो पैसा चुकेगा कहाँ से? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चलती ही चली जा रही थी। संगत जी, जितनी सेविंग्स थी, जितने भी घर में वाइफ की सेविंग्स थी, वो सब दुकान में लग गई। इस तरीके से संगत जी, सारी दुकान बंद होने के कारण बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा था। खर्चे वही थे जैसे कि सबके घर में होते ही हैं।
तब संगत जी मेरी वाइफ अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गुरुजी के सत्संग में गई थी। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। उसने घर पे आके संगत जी मुझसे ये सब चीज़ें डिस्कस करी कि ऐसे-ऐसे मैं गुरुजी के बारे में सुन के आई हूँ, तो आप कहो तो आपको लेके चलूँ। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा इसमें गुरु या बाबा क्या करेंगे जब मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही सही नहीं है। क्योंकि संगत जी ये दुकान करने से पहले मैंने हार्डवेयर की दुकान करी थी, वो भी मैंने बंद कर दी। उसमें भी मुझे बहुत बर्बादी नज़र आई और अब ये दुकान करी थी तो संगत जी ये भी बर्बादी की कतार पे थी। इसमें तो मेरा सब कुछ लुट गया था। अब सब कुछ बचा था तो सिर्फ़ भगवान के हाथ में था। सिर्फ़ भगवान के ऊपर मैंने सारा कुछ छोड़ दिया था कि प्रभु या तो मुझे पार निकालो या डुबो दो पूरी तरीके से। संगत जी बचने को सिर्फ़ एक मकान बचा था जिससे मैं कर्ज़ा चुका सकता था और कुछ भी नहीं बचा था। क्योंकि मैं कहीं नहीं जाना चाहता था, मैं जा-जा के थक चुका था। बहुत पैसा मैं बर्बाद कर चुका था कि ये करने से ये दुकान चल जाएगी, ये करने से ये दुकान चल जाएगी, इससे ये कर्ज़ा छूट जाएगा, इससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आप खुद सोचिए संगत जी, जब कहीं से इनकम का सोर्सेज़ ही नहीं होगा तो कर्ज़ा कहाँ से सूखेगा? और मैं और पे और लिए जा रहा था, पता नहीं मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था जैसे कि पता नहीं किसने इतनी बुरी नज़र मेरे पे, मेरी दुकान पे लगा दी है कि सारा कुछ ठप होता जा रहा है। इधर संगत जी मेरी पत्नी मुझे बार-बार गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रेशर दे रही थी कि आप एक बार चलो, एक बार चलो, एक बार चलो तो सही। मैंने फिर अपनी पत्नी की बात मान के सोचा कि चलो एक बार जाके देख लेते, जाने में क्या बुराई है। तो संगत जी यहीं से जो है मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई पहली बार से ही। तो जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया तो जैसे आम मंदिर होते हैं उन सबसे बड़ा हटके वो मंदिर था और बहुत सुंदर जिसे कहते हैं ना सुंदरता में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं। वो मंदिर था। जबकि मैंने अभी बाहर से ही देखा था, अभी अंदर भी नहीं गया था। तो और आंटी भी गई थी जिनके साथ मेरी पत्नी और मैं गए थे क्योंकि मेरी आंटी की वो बचपन की ही फ्रेंड है और इसीलिए संगत जी उनके साथ ही हम लोग गए। जैसे-जैसे अंदर पहुँचते गए वैसे-वैसे संगत जी पता नहीं अपने आप आँखों से आँसू बहने लग गए। अब क्यों बह रहे थे, किस लिए बह रहे थे ये तो गुरुजी जाने, ये हमें नहीं पता। लेकिन मुझे रोते हुए देख मेरी पत्नी मुझसे पूछने लगी कि तुम क्यों रो रहे हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरी आँखों से आँसू नहीं रुक रहे। तो बस दिमाग एकदम शांत हो गया। जो परेशान चौबीसों घंटे रहता था ऐसा लग रहा था जैसे शायद कुछ लाइफ में है नहीं, सिर्फ़ यही जो इस धाम पे आया हूँ सब कुछ यही है। इतना शांत दिमाग हो गया था, इतना शांत मन हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। दर्शन किए, अंदर गए, माथा टेका, गुरुजी को देखा, दिल और रोने का मन किया। ऐसा करा जैसे अब रोता ही चला जाऊँ। एक पल भी आँसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संगत जी जैसे ही प्रणाम किया, मैं फूट-फूट के वहाँ रोने लग गया। मुझे कुछ सेवादार अंकलों ने चुप करवाया। उन्होंने कहा कि आप रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों रहे हो? गुरुजी तो आपके साथ हैं, वो आपके कष्ट काटने के लिए ही तो आप लोगों को यहाँ बुलाते हैं। लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं इतना रो क्यों रहा हूँ? किस लिए मेरी आँखों से इतने आँसू निकल रहे हैं? संगत जी लंगर करके बाहर आए, बाहर आके फिर रोने लग गया। जब तक मैं मंदिर में रहा तब तक बहुत रोया। मंदिर से बाहर आने के बाद मेरे आँसू रुके। क्यों रोया, किस लिए रोया मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जानते हैं। उसके बाद संगत जी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। पहले कर्ज़ों के लिए नींद नहीं आती थी कि कर्ज़े माँगने वाले कर्ज़े माँगने आते हैं, कोई फ़ोन करके धमकाता है, कोई घर पे ही आ जाता है, कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन आज जो था संगत जी गुरुजी की वज़ह से नींद नहीं आ रही। मैं सिर्फ़ गुरुजी के बारे में ही सोचता चला जा रहा था, सिर्फ़ गुरुजी के बारे में कि मैं आखिर रो क्यों रहा था। वहाँ ऐसी कौन-सी दिव्य शक्ति थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी, जो मुझे बार-बार मेरी की हुई चीज़ों के बारे में याद दिला रही थी। बार-बार मुझे एक ही चीज़ का महसूस हो रहा था कि पता नहीं मैं कितना नीच कर्मी पापी हूँ और फिर भी ईश्वर ने मुझे गले लगाया। मैं इतना संगत जी अपने आप को इतना धिक्कार रहा था कि मैं
कैसा इंसान होने के बाद भी प्रभु मुझे गले लगा रहे, क्योंकि संगत जी बात भी सही है। मैंने कर्जा लेने में कसर नहीं छोड़ी, मैंने लोगों का बहुत पैसा मारा। संगत जी धोखा भी मैंने लोगों के साथ बहुत किया, किसी के सामान में हेरा-फेरी करी, किसी को सामान कम तोल के देना, यही तो सब किया। और शायद गुरुजी महाराज मेरी गलतियाँ मुझे गिनवा रहे थे कि कहते हैं ना, जब हम किसी के लिए कुछ गलत करते हैं तो गलत ही हमें मिलता है। संगत जी इसीलिए शायद गुरुजी मेरी गलती का एहसास मुझे दिला रहे थे, और इसलिए संगत जी मैं मंदिर में जाके इतना रोया जा रहा था। धीरे धीरे गुरुजी ने एकदम से मेरा दिमाग में ये सारी चीज़ें डालते चले गए कि मैं भी तो शायद यही गलतियाँ कर रहा था, क्योंकि जिस टाइम मैंने ये काम खोला था उस समय मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में यही था कि मैं लोगों को दुकान में कम सामान तोल के दूँगा तो मेरी बचत होगी। मैं यही करता था संगत जी। मैं कोई भी सामान था उसे कम कर देता था। तो शायद वो कहते हैं ना, कहीं का कहीं मिलता ही मिलता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और शायद उसका परिणाम मुझे मिल रहा था। मैं बर्बादी की ओर जा रहा था। वो कहते हैं ना, किसी का 1 रुपया भी आप मारोगे तो फिर भगवान भी उसकी पूरी ही सज़ा देता है आपको। तो शायद ये सब मुझे लग रहा था, और अपने आप को मुझे पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा ही लग रहा था कि मैं इतनी गलतियाँ जो कर चुका हूँ उसके कारण ये सब हुआ है। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे मैंने अपनी वाइफ़ को कहा कि मुझे फिर से गुरुजी के दरबार जाना है, और मुझे पता नहीं ऐसा अंदर से लग रहा है। तो मेरी वाइफ़ तो बहुत खुश हुई संगत जी, और वो गुरुजी के पास जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। मैं और मेरी वाइफ़ संगत जी फिर नेक्स्ट दर्शन के लिए खुद ही गए, और खुद ही जाने के बाद संगत जी उस दिन मेरे कोई आँसू नहीं निकले। मुझे जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने सारी गलतियों, सारी भूलों के लिए गुरुजी से क्षमा माँगी कि गुरुजी मुझे आप क्षमा कीजिए। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। मुझे अब समझ आ गया कि शायद मैं भी तो वही कर रहा था जो आज मैं भोग रहा हूँ। मैंने दुनिया जहाँ के लोगों को धोखा दिया। संगत जी कोई भी सामान होता था मैं कभी पूरा नहीं देता था, कम ही देता था। बल्कि कोई बच्चा तक मेरे पास आता था, इवन तक संगत जी मैं उसके पैसे भी ज़्यादा काट लेता था। और बाद में कोई मुझे कहने आता था तो मैं झूठ बोल देता था कि नहीं, ये इतने ही दे के गया। तो वो कहते हैं ना, कहीं का कहीं आपको भोगना पड़ता है, कहीं का कहीं आपको निकालना भी पड़ता है। आज एक वो कर्ज़दार थे जो कि जिनको मैंने धोखा दिया, जिनको मैंने झूठ बोला, इनके सबके बहुत सारे पैसे मैंने मारे। और मैं सिर्फ़ यही सोचता आ रहा था अब तक कि शायद मेरी किस्मत ऐसी है, जिस काम में हाथ डालता हूँ उसमें बरकत नहीं होती। नहीं संगत जी, सारे कर्म हैं, सब कुछ कर्म के हिसाब से मिला है। अगर मैं किसी का गलत करता आ रहा हूँ तो वो गलत ही चीज़ मुझे मिली है साथ संगत जी। तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे बहुत ईज़िली तरीके से ये सारी चीज़ें समझाई। चाहे संगत जी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली समझाई। मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। सत्संग में मुझे एक-एक मेरे सवालों के जवाब मिलते गए। मैंने संगत जी उन्हीं सवालों को जानने के लिए और सत्संग सुनने शुरू किए, और सत्संग सुनने के मात्र से ही संगत जी कब मेरी दुकान चल पड़ी, कब मैं लोगों के पैसे देने लगा मुझे नहीं पता चला। ये गुरुजी जाने। मैं दुकान में बैठता था और संगत जी दुकान में बैठ के मैं सत्संग सुनता था। सत्संग सुनते-सुनते संगत जी ग्राहक आते थे। ग्राहक आने के बाद मैं पूरा सामान देने लगा, और संगत जी दुकान में इतनी बरकत होने लगी कि मेरे कर्जे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उतरने लगे। ये है गुरुजी महाराज। कहते हैं ना, बस एक बार आपके जाने की देर है। जब आप एक बार गुरुजी के पास पहुँच जाते हैं तो जन्म जन्मांतरों के दुखों से, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और शायद मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरु ने मुझे चुना, और उन्होंने इतने बड़े घोर संकट से मुझे बाहर निकाला। नहीं तो संगत जी मेरा मकान भी बिक जाता। संगत जी 2022 तक गुरुजी ने मेरा सारा कर्जा उतरवा दिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ संगत जी। संगत जी मेरी माताजी को काफ़ी लंबे टाइम से शुगर थी, तो उनका इलाज संगत जी यहीं दिल्ली में ही चल रहा था, और वो हमारे साथ ही रहते थे। तो उनका शुगर काफ़ी हद
उससे ज़्यादा बढ़ जाता था और जब शुगर बढ़ता था तो वो बहुत परेशान हो जाते थे। तो सत्संगों में मैंने सुना था कि गुरुजी ने ऐसे अपनी संगत का कल्याण किया और ऐसे-ऐसे गुरुजी ने रोग भी काटे संगतों के। तो मैं अपनी माताजी को गुरुजी के दरबार ले जाने के लिए काफ़ी बार कह चुका हूँ, पर वो जाने को तैयार नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि भई हम क्यों किसी बाबा वगैरह के चक्कर में पड़े, या फिर उनको, क्योंकि एज भी थी, एज के हिसाब से उनको ये लगता था, लेकिन बड़ा मुश्किल होता था समझाना। तो संगत जी वो अक्सर यही कहती थी कि अगर गुरु बनाऊँगी, तो गुरु मुझे खुद चुनेंगे। जब भी मैं गुरु बनाऊँगी और वो मुझे ड्रीम में दर्शन दे चुके हैं, मैं तो उन्हीं को गुरु बनाऊँगी। यही अक्सर उनका लफ्ज़ रहते थे, यही कहती थी वो अक्सर। लेकिन वही था, हमें लगता था उम्र के हिसाब से वो ऐसा बोलती हैं। तो बड़ा प्रेशर देने पे, बड़ा फ़ोर्स करने पे गुरुजी के दरबार लेके मैं, मेरी आंटी गए। और जब वहाँ पहुँचे तो संगत जी जैसे ही वो माथा टेकने लगी तो वो एकदम से कहती है, यही तो वो गुरु हैं जिन्हें मैं अपना बनाना चाहती थी। अब मुझे चिंता नहीं है, अब तो मेरी साँस भी रुक जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी आंटी ने पूछा कि माँ जी यही आपके सपने में आते थे? हाँ, यही मेरे सपने में आते थे और ये मुझे यही कहते थे, एक दिन तन्नू मैं अपने कोल बुलाने के ही रहना। तो आज तक मेरी माताजी ने कभी पंजाबी नहीं बोली थी और एकदम से वो ये शब्द बोलती हैं तो मैं, मेरी आंटी एकदम से चौंक जाते। तब हमें गुरुजी की लीला समझ आती कि गुरुजी ने तो शायद बहुत टाइम पहले से हमें जोड़ रखा था, लेकिन वो हमारे कष्ट, हमारे कर्म कटवा रहे थे, जिनसे हमें मुक्ति दिलवा रहे थे गुरुजी। तो सब गुरुजी की लीलाएँ सत्संग जी, इनको समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बस उस दिन से हम लोगों ने, पूरे परिवार ने गुरुजी की तरफ रुख किया, समर्पण किया, सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया। तेरा तुझ में अनपढ़, क्या लागे मेरा। तो सब गुरुजी को सौंप दिया और निश्चिंत हो गए। अब तो जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, सब गुरुजी के हवाले है। और गुरुजी ने भी हम सबको ऐसे संभाल रखा है जैसे एक माता-पिता अपने बच्चे को संभालते हैं। दुःख भी नहीं आने देते, धूप भी नहीं आने देते। हर वक़्त छाँव की, प्यार की छत्र छाया में हमें रखते हैं। हम जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ-वहाँ गुरुजी की छत्र छाया, प्रेम, आशीर्वाद सब होता है। बहुत सारे चेहरे भी गुरुजी ने उतरवाए, मुखौटे जिनके लगे हुए थे दुःख के समय में। और बहुत सारे लोगों भी गुरुजी ने ऐसे-ऐसे दिखाए जो हमारे अच्छे बुरे समय में साथ नहीं थे, और जो अच्छे बुरे समय में साथ थे वो भी गुरुजी ने हमें दिखाए। सब कुछ गुरुजी ने दिखाया और फिर गुरुजी ने हमें एक नया मार्ग दिखाया कि इस घोर कलयुग में कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, पर मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तो कोई साथ हो या ना हो, साथ संगत जी, गुरुजी हमारे साथ है, बस विश्वास करिए। मैं तो सब समर्पण कर चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत बर्बाद हुआ हूँ संगत जी। मैंने बता नहीं सकता, मेरे पास एक घर था, ये भी जाने वाला था, जो गुरुजी महाराज की कृपा से बचा। बस अच्छे कर्म कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, नहीं तो वही लौट के आपके पास आता है। और शायद वही लौट के मेरे पास आ रहा था जिसे गुरुजी ने रोका। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ और यही कहता हूँ, गुरुजी लगाए रखना चरण शरण से, ऐसे ही ब्लेस करते रहना, सबको ब्लेस करते रहना गुरुजी। आपकी छत्र छाया में हम सभी सुरक्षित हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी का।